क्या आपने कभी सोचा है, अगर एक ही ट्रेनिंग सबके लिए काम करती तो हर एथलीट चैंपियन होता। लेकिन रियलिटी ये है, हर एथलीट अलग होता है। उसका शरीर अलग, उसकी ताकत अलग, उसकी कमजोरी अलग। और फिर भी हम सब क्या करते हैं, एक ही वर्कआउट प्लान, एक ही फिलॉसफी और एक ही बेस्ट मेथड को सब पर लागू कर देते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिविजुअलाइज्ड ट्रेनिंग की। क्यों वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच स्पोर्ट्स में सबसे बड़ी गलती है। चाहे आप कोई भी स्पोर्ट खेलते हो, हर एथलीट की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस अलग होती हैं। कोई एथलीट नेचुरली बहुत स्ट्रांग होता है लेकिन स्पीड कम होती है। कोई एथलीट बहुत फास्ट होता है लेकिन स्ट्रेंथ कम होती है, इसलिए वो मैक्सिमम पावर जनरेट नहीं कर पाता। किसी की कार्डियो शानदार होती है लेकिन स्ट्रेंथ कमजोर होता है। कोई एथलीट स्पीड, स्ट्रेंथ, कार्डियो सब कुछ रखता है, लेकिन प्रॉब्लम यह होता है कि वो इंस्ट्रक्शंस सुनता ही नहीं, रेकलेस होता है या डिसिप्लिन्ड नहीं होता। और फिर एक एथलीट ऐसा भी होता है जो एथलेटिक गिफ्ट्स में एवरेज है, लेकिन उसका मूवमेंट अंडरस्टैंडिंग, स्ट्रैटेजी और लर्निंग एबिलिटी एक्सेप्शनल होता है। यही फर्क चैंपियन बनाता है। कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, चाहे वो पावर लिफ्टिंग हो, ओलंपिक लिफ्टिंग हो, क्रॉसफिट हो या कैलिस्थेनिक्स, हमेशा 3 तरह के लोग होंगे। कुछ लोग जिन्हें उस प्रोग्राम से शानदार रिजल्ट्स मिलते हैं, कुछ लोग जिन्हें एवरेज रिजल्ट्स मिलते हैं और कुछ लोग जिन्हें ऑलमोस्ट कोई फायदा नहीं होता। यही वजह है कि इंडिविजुअलाइजेशन इतना जरूरी होता है। जैसे जैसे एथलीट एक्सपीरियंस्ड होता जाता है, यह इंपॉर्टेंस और बढ़ती जाती है। आजकल स्पोर्ट्स में बहुत सारे एब्सोल्यूट रूल्स फैले हुए हैं। पावर लिफ्टिंग ही बेस्ट है, हाई बार स्क्वाट करो, फ्रंट स्क्वाट मत करो। एंड्योरेंस रनर्स को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए। एक्सप्लोसिव पावर के लिए सिर्फ ओलंपिक लिफ्टिंग ही करो। प्रॉब्लम यह है, स्पोर्ट्स इतने सिंपल नहीं होते। हर एथलीट एक अलग पजल है और हर पजल का सॉल्यूशन अलग होता है। अब यह सब में एक अच्छा कोच क्या करता है? एक अच्छा कोच एथलीट की स्ट्रेंथ्स पहचानता है, उसकी वीकनेसेस पहचानता है और उसी के हिसाब से प्लान बनाता है। उदाहरण, एथलीट स्ट्रांग है लेकिन स्लो है, मतलब स्पीड पर काम। फास्ट है लेकिन वीक है, यानी स्ट्रेंथ पर काम। अगर फ्लेक्सिबल नहीं है तो मोबिलिटी पर काम, मतलब जो कमी है उसी पर फोकस। अब यहीं पर एक खराब कोच क्या करता है? खराब कोच सिर्फ एक आइडियोलॉजी से चिपका रहता है। जो उसने खुद किया वही सबको कराता है और बाकी सब मेथड्स को इग्नोर कर देता है। अगर वो पावर लिफ्टिंग बैकग्राउंड से है तो सबको पावर लिफ्टर बना देगा। अगर ओलंपिक लिफ्टिंग बैकग्राउंड से है तो उसी को सबसे बेस्ट बोलेगा। एक कोट याद आता है, जिस आदमी के पास हथौड़ा होता है उसे हर चीज कील लगती है। यही माइंडसेट स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा नुकसान करती है। आजकल बहुत से लोग फेमस एथलीट्स का प्रोग्राम कॉपी करने लगते हैं। वह किसी सेलिब्रिटी एथलीट को देखते हैं और उसके वर्कआउट्स, उसकी डाइट, उसकी रूटीन सब कॉपी करने लगते हैं। लेकिन सच ये है, उस एथलीट की जेनेटिक्स अलग है, उसकी रिकवरी कैपेसिटी अलग है और उसकी इंटेंसिटी टॉलरेंस अलग है। आप वही चीज कॉपी करके सेम रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आप एक टॉल और लैंकी बॉक्सर हैं, लंबे हाथ, अच्छा रीच, और आपका फेवरेट बॉक्सर है माइक टायसन, शॉर्ट, स्टॉकी, इनसाइड फाइटर, पीकबू स्टाइल। अगर आप उसकी स्टाइल कॉपी करेंगे तो आप अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, अपनी रेंज को ही मार देंगे। आप रेंजर फाइटर हैं, आपको डिस्टेंस कंट्रोल करना चाहिए। यही है इंडिविजुअलाइजेशन। जनरल प्रोग्राम्स बिगिनर्स के लिए काम करते हैं क्योंकि नया एथलीट मतलब ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल। लेकिन जैसे जैसे एथलीट एडवांस्ड होता जाता है, प्रोग्रेस धीमी होती जाती है, प्लेटोज आने लगते हैं और सिंपल सॉल्यूशंस काम नहीं करते। एवरेज एथलीट्स मतलब एवरेज अप्रोचेस, चैंपियंस, यानी एडवांस्ड क्रिएटिव सॉल्यूशंस। वर्ल्ड क्लास एथलीट बनना दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है, लेकिन यह नामुमकिन नहीं है। आपका शरीर बेहद इंटेलिजेंट है, वो हर चीज के साथ अडेप्ट कर लेता है, इतना कि वो ऑलमोस्ट इम्यून हो जाता है। इसीलिए शुरुआत में प्रोग्रेस तेज होती है, बाद में हर इंप्रूवमेंट के लिए बहुत ज्यादा प्लानिंग और एक्सपेरिमेंटेशन चाहिए। तो याद रखिए, हर एथलीट अलग है, हर बॉडी अलग है, हर पजल अलग है।
अगर आप अपनी स्ट्रेंथ्स पहचान लें और अपनी वीकनेसेस पर स्मार्ट तरीके से काम करें, तो वही आपको बाकी सबसे अलग बनाएगा। स्पोर्ट्स में जीतने के लिए सबसे ज्यादा हार्ड वर्क नहीं, सबसे ज्यादा स्मार्ट वर्क चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ट्रेन स्मार्ट, स्टे स्मार्ट।